साथ संगत प्यार से कहिए धन निरंकार। साथ संगत जीवन में जो सत्संग करने का सुअवसर मिलता है, इस सद्गुरु की कृपा से मिलता है। और जीवन में जो खुशियाँ मिलती है, जो सुख शांति मिलती है, ये भी इसकी ही कृपा से मिलता है। तेरस जो कल धनतेरस लोग में व्यस्त थे, कल से लेकर के दीपावली तक, बीते हुए कल से लेकर आने वाले कल तक लोग खुशियों में झूम रहे हैं। जो अनेकों सामान लोग खरीद रहे हैं कि घर में समृद्धि हो, सुख शांति हो। लेकिन कई सालों से दास के घर में कोई नया सामान नहीं खरीदते लोग। जबकि देखते हैं संसार में हर आदमी कोई न कोई सामान खरीद रहा है। तो साथ संगत तेरस और धन दो चीज़ें हैं। तो धन आता है तेरस से, तेरह जिसे कहते हो, 13वें दिन पड़ती है। तो आपको जब ब्रह्म ज्ञान मिला तो पहला प्रण लिया कि यह तन जिसका उसका समझो, ये सब सिरजनहार का है। कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। यानी मेरा नहीं है, ये तेरा है। अगर तेरा इसको दे करके फिर ये कर्म देता है, सत्संग सेवा और सुमिरन, तो जो इसकी सेवा में लग जाता है, तो जिस धन वैभव खातिर मानव व्यर्थ में दौड़ लगाता है, सद्गुरु की सेवा से वह धन स्वयं ही दौड़ा आता है। जिन सुखों की खोज प्रक्षण मेरे मन मीत करे, सब सुख बनकर दास रहेंगे या संतों से प्रीत करें। अगर सद्गुरु की सेवा में हम समर्पित हैं तो सारा धन अपने आप चला आता है। और जिस सुख के लिए हम परेशान हैं, अगर हम संतों से प्रेम करते हैं तो सुख सारा उदास बनकर रहता है। कहा गया है कि पर भक्तों से माया रानी सदा सर्वथा डरती है। कहे अवतार भगत जनों की माया पानी भरती है। माया जो है, धन जो है, ये भक्त जनों का सेवक होता है, सेविका होती है। ये अपने आप चले जाते हैं। और दीपावली का जो पर्व मनाते हैं साथ संगत, रावण पर विजय प्राप्त करके जब राम 20वें दिन आए थे, अमावस्या के दिन अयोध्या में, तो उस समय जीवन में अयोध्या वासियों को बहुत खुशी मिली थी। राम आए थे और लक्ष्मी की अवतार सीता जी जो बिछुड़ गई थी वो भी मिली थी। तो उस खुशी में दीपक जलाए थे हर जगह। तो उस वही पर्व धीरे धीरे लोग बदल करके धन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन वास्तविकता है कि निरंकार मिला था, जो वनवास में गया था और सीता जी गई थी, वो आई थी, उस खुशी में ये हुआ था। तो कहने का भाव जो भी महात्मा जी बता रहे थे, रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। तो रावण के 10 अवगुण थे। आपने सुना होगा कि रावण के 10 मुख थे, 10 शीश थे। और गांव में आपने सुना होगा लोग कहते हैं, अरे यार इसके तो अनेकों मुख हैं, जब देखो तो कहीं कोई बात कहता है तो कभी कोई बात कहता है। इसकी बात का कोई डर नहीं है। यानी कभी कुछ कहो कभी कुछ कहो, थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहो। तो कहते हैं कि अनेकों मुख हैं इसके। तो रावण के 10 अवगुण थे, इसी से 10 मुख कहा गया है। 10 अवगुण कौन थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, देश, निंदा, नफरत और ईर्षा, देश, निंदा, नफरत। एक और ध्यान से उतर रहा है। तो साथ संगत ये 10 अवगुण थे उसके। तो इसीलिए 10 अवगुण के कारण वो
10 मुख वाला कहा गया। सबसे बड़ा अवगुण उसके अंदर अहंकार का था। जब मानव के जीवन में अहंकार होता है तो भी रावण की तरह हो जाता है। आपने गांव में देखा है, जो अहंकारी होता है वो भी बड़ा बदमाश टाइप का होता है। तो राम ने रावण पर विजय 10वें दिन पाए थे। तो यही है कि 9 प्रकृति है, ये 9 माया है। ये 9 वस्तु जो दृष्टिमान है इसको कहते माया है। 10वां ब्रह्म है, इनसे न्यारा इनके बीच समाया है। यानी 10वां जब ब्रह्म हमारे जीवन में आ जाता है तभी हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो समय का सद्गुरु के द्वारा जब ज्ञान मिलता है हमें, तब हमारे अंदर से ये 10 अवगुण जो है वो निकलते हैं। वरना जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक ये अवगुण जीवन से नहीं निकलते हैं। बाबा जी ने कहा है, हो ही विवेक, श्री रामचरितमानस में कहा गया है, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब ज्ञान होता है तब मोह रूपी भ्रम जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे अगर अंधेरा हो, अगर दीपक जला दो तो अंधेरा को भगाना नहीं पड़ता, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। इसी तरह से जब ज्ञान होता है तो अवगुण जो है अपने आप समाप्त हो जाते हैं और ये सद्गुरु की कृपा से मिलता है। साथ संगत सद्गुरु ने कृपा किया है जो आज हम और आपको ये समय सत्संग करने का मिला है। दास इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है। प्यार से कहिए धन्यवाद।